आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर संगीता मौर्य, सहायक प्रोफेसर हिंदी, राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय गाजीपुर। आज हमारे बातचीत का विषय है मुगल बादशाहों की हिंदी कविताएं और उनके हिंदी भाषा प्रेम से अनुभव विस्तार पाता मध्यकालीन हिंदी साहित्य। दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला में 26 अप्रैल 2022 की अमित शर्मा की छपी एक रिपोर्ट के अनुसार सीबीएसई के नए पाठ्यक्रमों में मुगलों के इतिहास को सीमित कर देखने की बात की गई है या भारत के विषय में छात्रों को सीमित जानकारी देने की बात की गई है। इसी क्रम में मुगल सराय, इलाहाबाद आदि शहरों के नाम के परिवर्तन को हम लोग देख सकते हैं। हम जानते हैं कि अनेकता में एकता वाले इस देश भारत की सुंदरता विभिन्न धर्म, विभिन्न संस्कृतियां, तीज त्योहारों की विविधता से है। धर्म संप्रदाय के नाम पर मतभेद पैदा करके इसकी सुंदरता में दाग लगाने का काम समय समय पर होता रहा है। मुगल राजवंश भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। नाम बदलने की इस प्रक्रिया से या पाठ्यक्रम में मुगलों के इतिहास को सीमित करके मुगलों के योगदान को कम नहीं आंका जा सकता। मुगलों ने भारतवर्ष में एक बड़े साम्राज्य का निर्माण किया। हिंदुओं की संस्कृति, उनकी भाषाओं को जानने समझने की एक शानदार कोशिश की। मुगल बादशाहों ने पर्शियन शैली को भारतीय शैली में मिलाकर एक अनूठी भारतीय वास्तुकारी का अद्भुत नमूना पेश किया। उन्होंने वास्तुकला, स्थापत्य कला, चित्रकला के साथ ही संगीत तथा साहित्य को भी अपने अनुभव संसार से सृजित करने का महनीय काम किया। मुगल बादशाहों का यह कार्य भारत को और हिंदी साहित्य के अनुभव परिसर को विस्तार देता है। इतिहासकार पीएल शर्मा का कहना है कि मुगल वंश के समय में भारत ने पुनः विदेशों से संपर्क स्थापित किया। इसका प्रभाव कला और साहित्य पर पड़ा। मुगल काल में वास्तुकला, चित्रकला, नृत्य कला, संगीत कला आदि सभी कलाओं और फारसी, उर्दू, हिंदी आदि विभिन्न भाषाओं के साहित्य की प्रगति भी हुई। मुगल बादशाहों की मातृभाषा तुर्की और धर्म की भाषा अरबी फारसी थी, लेकिन उनकी रुचि और पसंद की भाषा हिंदी थी। इतिहास गवाह है कि मुगल बादशाह बाबर से लेकर अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर तक सभी ने हिंदी और हिंदी कवियों का बड़ा आदर किया। मुगल साम्राज्य की स्थापना का श्रेय जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर को जाता है। बाबर अपनी मातृभाषा तुर्की में कविता लिखता था। युद्धों और संघर्षों के बावजूद बाबर के हृदय में हमेशा कविताएं हिलोर लेती रहीं। प्रोफेसर हादी हसन के मुताबिक बाबर की फारसी में लिखी 19 कविताएं मिलती हैं। उसने अपने पुत्र कामरान की शिक्षा के लिए 2000 पंक्तियों की एक तुर्की कविता लिखी। नादिराते शाही में लिखा है कि भारतीय मुगल राजवंश बादशाहों और उनके परिवार के सदस्यों के जीवन में कविता हमेशा मौजूद रही है। यहाँ तक कि उनके बारे में जो इतिहास लेखन हुआ उनमें भी कविताएं मिलती हैं। तुर्की मातृभाषा होने के बाद भी मुगल बादशाहों ने हिंदी में कविताएं लिखी। जिन्होंने कविताएं नहीं लिखी वह भी हिंदी को सम्मान देने में पीछे नहीं रहा है। मैनेजर पांडे लिखते हैं, बाबर जब भारत का बादशाह बना तभी से मुगल दरबार में हिंदी कविता की मौजूदगी के प्रमाण मिलते हैं। बादशाह रहते हुए उसने स्थानीय बोली सीखने और समझने की एक कोशिश की, जिसका सबूत यह है कि उसके तुर्की कविता के दीवान में एक शेर है जिसके 2 शब्द हिंदी के हैं। आप उदाहरण देख सकते हैं, मुझ का न हुआ कुछ हवस ए मानक ओ मोती फुकरा हालिन बस बुलगु
सिंदूर, पानी और रोटी। इसमें पानी और रोटी शब्द हिंदी के हैं। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा में कुछ रुबाइयों का जिक्र मिलता है। हाय तौबा के मारे परेशान हूँ, क्या करूँ क्या नहीं, शख्स हैरान हूँ। मुगल काल का दूसरा बादशाह बाबर का बड़ा पुत्र हुमायूं था। आर्थिक और सामरिक संघर्षों के बीच भी हुमायूं ने हिंदी भाषा और हिंदी कविता दोनों को प्रश्रय देने में कोई कोताही नहीं बरती। हुमायूं के कविता लेखन का कोई प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन वह कविता प्रेमी था। उसके दरबार में फारसी के अब्दुल वाहिद बिलग्रामी और शेख गदाई देहलवी जैसे कवि थे, जो हिंदी में गीतों की रचना करते थे, और छेम नाम का एक हिंदी कवि भी वहाँ पे उनकी भी मौजूदगी के प्रमाण मिलते हैं। मुगल काल का सबसे यशस्वी और उदार सम्राट अकबर समन्वय की संस्कृति को लेकर आगे बढ़ा। हिंदू मुस्लिम दोनों को मिलजुल कर रहना सिखाया। वह अकबर का यही समन्वय भाषाओं में भी दिखाई पड़ता है। उसके हिंदी भाषा और हिंदी कवियों को अपने दरबार में ही नहीं, अपने दिल में भी उन्होंने जगह दी थी। उसने स्वयं भी हिंदी में कविताएं लिखी, जिसका प्रमाण यह कविता है। मजनू के गले में ये पागलपन की जंजीर नहीं है, यह स्नेह का हाथ है जिसे प्रेम ने उसके गले पर रखा है। मैनेजर पांडे ने मुगल बादशाहों की हिंदी कविता नाम से एक महत्वपूर्ण पुस्तक का संकलन और संपादन किया है, जिसमें उन्होंने बाबर, हुमायूं का जिक्र करते हुए अकबर से लेकर बहादुर शाह जफर तक की कविताओं को रखा है। इसमें अकबर की लगभग 36 कविताओं का संकलन है। मैनेजर पांडे के संपादन में निकली यह महत्वपूर्ण पुस्तक पठनीय और संग्रहणीय है। अकबर के दरबार के नवरत्नों में तानसेन जैसा संगीतकार, बीरबल और राजा टोडरमल जैसे कवि थे, जो उनके मुख्य सलाहकार भी थे। अब्दुल रहीम खान खाना तो हिंदी में कृष्ण भक्ति की कविताएं लिखते थे। अकबर की स्वयं की लिखी हिंदी कविताओं को पढ़ने पर सूरदास की कविताओं की याद आने लगती है। जब अकबर लिखते हैं, कन्हाते अब घर झगरो पसारो, कैसे होए निर्वारो, यह सब घेरो करत है, तेरो रस अनरस कौन मंत्र पढ़ डारो। इनकी कविताओं में संगीत की गहरी समझ के साथ ही कृष्ण भक्ति की आराधना है। अकबर की एक और कविता जिसमें वह जनता के दुख को हरने की बात करते हैं। अकबर का पुत्र जहांगीर तीक्ष्ण बुद्धि वाला और योग्य शासक था। मैनेजर पांडे ने जहांगीर की 4 कविताओं का जिक्र किया है। यह संख्या ज़्यादा भी हो सकती है। जहांगीर के दरबार में कवियों का खूब सम्मान था। वह कला प्रेमी के साथ ही साहित्य प्रेमी भी था। जहांगीर की कविताएं इसका प्रमाण है। जब जहांगीर लिखते हैं, बनी बिन वनिता आई है, पिय मन भाई सौतन, मध खेलत लाल भवर, मानो फूल फुलवारी। शाहजहां का समय लगभग 30 वर्षों का रहा है, यानी उनका जो शासन काल रहा है लगभग 30 वर्षों का रहा। मुगल साम्राज्य के यह वैभव का काल था। इस समय वास्तुकला की खूब उन्नति हुई। फारसी, हिंदी, संस्कृत आदि भाषाएं भी उन्नति कर रही थीं। साहित्य और कला को सम्मान देने वाला शाहजहां हिंदी कविता का बड़ा प्रेमी था। एक क्राइनिकी लिखते हैं, कविता शाहजहां के दरबार की भाषा बन गई थी। बादशाह दरबार में कविता में बात करता था। आम जनता से, अपने दरबारियों से भी, और दूसरे लोग कविता में ही जवाब देते थे। मैनेजर पांडे ने शाहजहां के 14 कविताओं को संकलित किया है, जिसमें कुछ पद विरह के हैं तो कुछ श्रृंगार के, कुछ भक्ति के पद भी हैं। कुछ श्रृंगार के पदों को वे इस प्रकार रचते हैं कि अधर चंदन घसीले, पूरी सखियां आज मोरे आइए, रस लावन गुणवंत जुर्मिल सखियां इनसे जरिया। जब औरंगजेब शाहजहां को कैद कर लिया था, तब
जब औरंगजेब शाहजहां को कैद कर लिया था, तब अपने उन दुर्दिन दिनों को शाहजहां हिंदी कविता में अभिव्यक्त करते हैं। जनमत ही लख दान दियो अरु नाम रख्यो नवरंग बिहारी। जनमत ही लख दान दियो अरु नाम रखो नवरंग बिहारी। बालहि को प्रतिपाल कियो और देश मुलुक को दियो दल मारी। सो सुत बैर मुझे बन धरी, हाथ दियो बधि सारी में डारी। शाहजहां बिन वै हरिसो, बल राजीव नयन जाए बिहारी। औरंगजेब जैसे कट्टर कहे जाने वाले बादशाहों ने भी हिंदी में कविताएं लिखी। औरंगजेब का मानना था कि एक शासक के लिए धर्म की भाषा से अधिक उपयोगी स्थानीय भाषा है। यही कारण है कि औरंगजेब ने अपने बेटे आजम शाह को ब्रज भाषा में शिक्षित करने के लिए ब्रज भाषा व्याकरण लिखने वाले उस्ताद मिर्जा खां को नियुक्त किया। औरंगजेब के दरबार में हिंदी के एक बड़े कवि वृंद थे जो कभी कभी औरंगजेब को खरी खोटी सुना दिया करते थे। कालिदास जैसे कवि औरंगजेब की वीरता की तारीफ करते थे। सारी कट्टरता के बावजूद औरंगजेब सगुण भक्त की कविता भी करता था। हरवा फुलन को हरवा, रात चोरी चोरी आन कर डार गयो। प्यार से सुंदर मीत पियरवा, हो तो ऐसी नींद की माती, करवटिया न लई सारी रतवा। इन कविताओं को पढ़ते हुए भोजपुरी पट्टी में गाए जाने वाले गीत उभर कर सामने आने लगते हैं। साथ ही विद्यापति की एक बड़ी मशहूर कविता की याद आती है कि मोरे रे अंगनवा चनन कीरे गछिया, ताहि चढ़े कुर रे कागरे। मैनेजर पांडे ने मोहम्मद शाह की सबसे अधिक 58 कविताओं का जिक्र किया है। इन कविताओं की विषय वस्तु विभिन्नता लिए हुए है, जिसमें से कुछ कविताएं होली की हैं। होरी की ऋतु आई सखीरी, चलो पिया पै खेलिए होरी। अबीर गुलाल उड़ावत आवत, सिर पर गागर रस की भरी री। मोहम्मद शाह सब मिल मिल खेले, मुख पर अबीर मलोरी। इन होली के गीतों में भारतीय संस्कृति की सौंधी महक को महसूस किया जा सकता है। होली गीतों को का एक होली जो है वह हिंदुओं का एक बड़ा त्योहार है। आज भी होली के गीत गाए जाने की परंपरा विद्यमान है। मुगल शाह अहमद शाह कविता के बड़े प्रेमी थे। वे लिखते हैं, तनकी तनक सराय में किनई पा पायो चैन। शाम नगरा कूच का बाजत है दिन रैन। मैनेजर पांडे ने अब्दुल मुजफ्फर लाल जलाल उद्दीन मोहम्मद शाह आलम सानी की सबसे अधिक कविताओं का जिक्र किया है। इनकी कविताओं का फलक बहुत व्यापक है, जिसमें कुछ सिठने, कुछ होरी कवित्व तो कुछ नायिका भेद की कविताएं इसकी शोभा बढ़ा रही हैं। मैनेजर पांडे सिठने का अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखते हैं, सिठने का अर्थ है शादी बारात के आने पर भोजन के समय स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला गीत, जिसे गाली या गारी भी कहते हैं। उदाहरण स्वरूप इस सिठने को हम देख सकते हैं, समधी ने समधन को हल्दी जल्दी हाथ में ले दिखलाया। मोटा खासा बड़ा सुनहरा भला पलंग का पाया। ऐसी कविताओं को लिखने वाला कवि निश्चय ही भारतीय संस्कृति एवं परंपरा में रचा बसा होगा। होली के उल्लास के कारण आलम सानी होली को एक पर्व की तरह मनाने का आग्रह करते हैं। सानी अपनी लगभग 60 कविताओं के माध्यम से होली गीतों में एक अलग रंग भरने का काम करते हैं। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के समय में मुगल सत्ता और दिल्ली शहर दोनों की स्थिति ठीक नहीं थी। इनकी कविताएं अंग्रेज कंपनी के लूट के बाद देश और दिल्ली की बदहाल स्थिति का आर्तनाद है। एक उदाहरण में आप देख सकते हैं, जिन गलिन में पहले देखी लोगन की रंगरिलियां थीं, फिर देखा जो उन लोगन बिन
सूनी पड़ी वो गलियां थीं। ऐसी अखियां मीचे पड़े हैं करवट भी नहीं ले सकते, जिनकी चालें अलबेली और चलने में छल छबिलियां थीं। खाक का उनका बिस्तर है और सर के नीचे पत्थर है। हाय वह शक्लें प्यारी प्यारी किस किस चाव से पलियां थीं। उनकी उर्दू गज़ल की प्रसिद्धि से हम सभी परिचित हैं, लेकिन बाद में वो सूफी मत के प्रभाव में आकर हिंदी में रचनाएं करने लगे। बहादुर शाह जफर भारतीय समाज में स्त्री के दुख दर्द से परिचित थे। वे लिखते हैं, सुन रे सहेली मोरी पहेली, सुन री सहेली मोरी पहेली, बाबल घर में रही अलबेली, मात पिता ने लाड़ से पाला, समझा मुझे सब घर का उजाला, एक बहन थी एक बहनेली। बहादुर शाह जफर की कविताएं ब्रज भाषा के वर्तमान स्वरूप के ज़्यादा करीब हैं। इन कविताओं को पढ़ने पर कहानी सा आनंद आने लगता है। इन कविताओं में भारतीय समाज व संस्कृति की गहरी पड़ताल है। ऐसी रचना बिना भारतीयता में रचा बसा कोई कवि नहीं लिख सकता। वस्तुतः मुगल बादशाहों की कविताओं से हिंदी क्षेत्र के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक विकास को समझा जा सकता है। भले ही इनकी मातृभाषा तुर्की और राजकाज की भाषा फारसी रही हो, लेकिन इनके भाषिक व्यवहार की भाषा तो हिंदी ही थी। उस समय में राजनीति कई टुकड़ों में बटी थी, लेकिन इन बादशाहों ने पूरे मनोयोग से भारतवर्ष के लिए एक सर्वमान्य भाषा निर्मित की। इनकी कविताएं मुगल बादशाहों के सहृदय होने का एक प्रमाण देती हैं। इन कविताओं में हम मानवीय छवि निर्मित करते हैं, जिससे पूरे हिंद के निवासियों को पुनः एक सूत्र में पिरोया जा सकता है। बहुत धन्यवाद आप सभी का।